विकास की ओर। आइए चले माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों के आकाश की ओर। आइए चले हम बढ़ते झारखंड के खुशहाल से तलाश की ओर, ताकि नियुक्तियों का ये कारवां लगातार लगातार आगे बढ़ता रहे, ताकि हम एक चमकते दमकते और विकास के पथ पर अग्रसर होते झारखंड को देखते रहें। जैसा कि हमें सूचना मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी रास्ते में है, बस उनका आगमन थोड़ी देर में होने वाला है। और उसके बाद जैसा कि माननीय मंत्री महोदय का निर्देश मिला है कि ये दीप प्रज्वलन आज माननीय मुख्यमंत्री आज 62 सीडीपीओज की नियुक्ति का ये आज 62 सीडीपीओज की नियुक्ति का ये ऐतिहासिक पल है। इसके साथ ही साथ 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम है। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के झारखंड की एक सुंदर सी तस्वीर। लगातार हो रही नियुक्तियों का ये कारवां सरकार की बेमिसाल सी कोशिश है, जिसके गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप। यकीनन आज का ये आयोजन हमारे महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विभाग की योजनाएं आपके माध्यम से धरातल पर उतरेंगी। इसी कामना के साथ अब मैं स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु निवेदन करना चाहती हूं सचिव महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्री उमा शंकर सिंह सर से। सचिव महोदय से निवेदन स्वागत संबोधन हेतु। मंच पे आसीन हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री वित्त विभाग, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, आज का ये अवसर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह कार्यक्रम न केवल नियुक्ति पत्र वितरण का है, बल्कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक सशक्त कदम है। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं सहित अनेक मुक्त बनाना है। राज्य में 38,957 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये सेवाएं अंतिम लाभार्थी वर्ग तक पहुंचाई जा रही हैं। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में से पूरक पोषाहार कार्यक्रम, पोषण अभियान, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत मैया सम्मान योजना और पेंशन योजनाएं शामिल हैं। मैं आज के कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। साथ में हैं आदरणीय वित्त मंत्री और साथ में हैं हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। अपने संबोधन को कंटिन्यू करते हुए इन सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है और इस दिशा में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 21/2023 के द्वारा चयनित 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 14/2023 के माध्यम से चयनित 313 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है, जिन्हें भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 224 बाल विकास परियोजना कार्यालय कार्यरत है तथा 38,937 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परियोजना स्तर पर योजनाओं के संचालन, निगरानी और समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि महिला पर्यवेक्षिकाएं क्षेत्र स्तर पर आंगनवाड़ी सेवाओं के मार्गदर्शन, निरीक्षण और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के जुड़ने से विभाग की कार्यक्षमता और सेवा वितरण तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा तथा कुपोषण उन्मूलन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और बाल विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में गति मिलेगी। अंत में मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करेंगे। धन्यवाद। आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सचिव महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बढ़ते झारखंड की कमान जिनके हाथों में है, हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से, अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये अविस्मरणीय से पल हैं सर, बहुत लोग आपको आभार दे रहे हैं इस बदलते झारखंड की नई तस्वीर गढ़ने के लिए। अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है, बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आइए स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन यहां इस मंच पर करने की कृपा की जाए और तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये नन्हा पौधा एक पेड़ एक जिंदगी का संदेश और ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बच्ची द्वारा बनाई गई ये नायाब सी पेंटिंग। धन्यवाद सचिव महोदय। अगला निवेदन होगा संयुक्त सचिव श्री पवन कुमार मंडल सर से कि कृपया आप आएं और आज के इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव महोदय तक कर रहे हैं। जोरदार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। ये नन्हा पौधा और इसके साथ ही साथ हमारी बच्चियों के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग विशेष भेंट हम आपको कर रहे हैं महोदय। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तम सुमा ज्योतिर्गमय। आइए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी और जो महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं मानो आपसे कह रही हैं कि हम 100-100 दीप जला देंगे, बस आप एक अलख जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस आप एक राह दिखा देना। आप राह दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी और पूरा झारखंड पूरी ऊर्जा के साथ उस राह पर चलने के लिए तैयार है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगणों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए क्योंकि ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया, ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है, ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया है, ये दिया चमकते दमकते और आगे बढ़ते झारखंड के प्रकाश का दिया है जो कभी मद्दिम नहीं होगा। इसी तरह ये निरंतर हमारे कर्तव्य पथ को, हमारी भावनाओं को और हमारे संकल्पों को आलोकित करता रहेगा। एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा इस समय किया जा रहा है। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां मातृ शिशु कल्याण के साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की, मानवीय संवेदनाओं की हर एक धड़कन को लिए योजनाएं तैयार होती हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का बेहद ईमानदार काम किया जाता है। जब हम झारखंड के समग्र विकास की बात करते हैं तो ये योजनाएं सबसे ऊपर आती हैं और आज इन्हीं योजनाओं को मजबूती प्रदान करने का ये अवसर, जहां पर गरिमामय उपस्थिति हुई है, समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की, अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके आशीर्वचनों हेतु एक बार तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित हो। धन्यवाद संचालिका जी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के इस पावन अवसर पर मंच पर सादर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री उमा शंकर सिंह जी, निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती किरण पासी जी और यहाँ उपस्थित राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और विशेषकर आप सब जो आज झारखंड के निर्माण की भागीदारी होने वाली हैं, उसकी पहचान बनने वाली हैं, जहां आपकी सेवाएं मिलेंगी इस स्टेट को, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात होगी। वो उद्देश्य, क्योंकि ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली बेमिसाल सरकार। और आइए इसी बेमिसाल कारनामे को और आगे बढ़ाते हुए जो इतिहास हमारा झारखंड गढ़ रहा है, जो लगातार नियुक्तियों का सिलसिला माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में लगातार हो रहा है, आज इस कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज जेपीएससी द्वारा अनुशंसित कुल 62 सीडीपीओस और इसके साथ ही साथ जेएससीसी द्वारा अनुशंसित 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये ऐतिहासिक अवसर, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों से चयनित और कुछ सांकेतिक रूप से यहाँ श्री अंकित कुमार, जोरदार तालियां, ओवरऑल टॉपर रहे हैं अपने बैच के आप, और आज आपके जीवन के अनंत अशेष शुभकामनाओं के साथ ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। विधि सुमन, यंगेस्ट कैंडिडेट रही आप इस पूरे बैच में और आपका चयन हुआ और ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा, तालियां लगातार अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माहेश्वरी कुमारी सीडीपीओ है, ये सीडीपीओ के पद पर इनका चयन हुआ है और इस समय नियुक्ति पत्र। अगला आमंत्रण सिफन आलम, ये है माहेश्वरी कुमारी, अगला आमंत्रण सिफन आलम। और अब एसटी फीमेल टॉपर रही हुई है शालिनी कच्छप, आगे आएंगी। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, लगातार जबरदस्त और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। सीडीपीओ के रूप में आपका चयन हुआ है ये नियुक्ति पत्र। अब महिला पर्यवेक्षिकाओं की बारी है। श्रीमती सोनम कुमारी आप आएंगी। तालियां गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। सुश्री काजल कच्छप, ये है इस समय सोनम कुमारी। इसके बाद आएंगी सुश्री काजल कच्छप, महिला पर्यवेक्षिका के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको दिया जा रहा है। रजिया खातून अगला नाम होगा। एलएस के रूप में आपकी नियुक्ति और इस समय आपको उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ये नियुक्ति पत्र। सुश्री खुशी कुमारी
माननीय वित्त मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। प्रतिमा कुमारी, श्रीमती प्रतिमा कुमारी आगे आएंगी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सामने जो चयनित लोग हैं, आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है। एक बार ऊपर उठा दीजिए अपने नियुक्ति पत्रों को। एक बार थोड़ा सा वेव कीजिए, थोड़ा लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर होना चाहिए, थोड़ा खुशियों का शोर। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या अद्भुत दृश्य है और ऐसा बेमिसाल झारखंड बने, ऐसा ही मुस्कुराता हुआ सा आगे बढ़ता झारखंड बने, ये कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। धन्यवाद। कृपया आप अपना हाथ नीचा कर लेंगे। साथियों, कहते हैं तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिल्कुल अपनी कोशिशों से माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि ऐसी ही खुशियां हर एक झारखंड के घर में हो, हर एक झारखंड वासी के लिए हो। सरकार की योजनाएं फाइलों में न रहे बल्कि घर घर तक और जन जन तक पहुंचे, और इसलिए बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों में दिन रात लगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी इन्हीं तालियों के अनुगूंज के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु महोदय। आज यहाँ झारखंड सरकार के इस सभागार में बाल विकास परियोजना के तरफ से आयोजित कार्यक्रम, जहाँ बड़े पैमाने पे सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार है। मंच पर हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधा किशोर जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीडीपीओस का नियुक्ति हो पाया है, और साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज यहां नियुक्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले ही बहुत अच्छे से आपकी भूमिका, आपकी आवश्यकता को लेकर बातें रखी है। ये सही है कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। सुपरवाइजर में तो सभी लगभग महिलाएं हैं। सीडीपीओ में कुछ
पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी है। और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। आप सभी का बहुत बड़ी भूमिका झारखंड के शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में होनी है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ और जिस वजह से आप इस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने हिस्सा लिया, आज लाखों शायद अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और उनमें से कुछ लोग आप चयनित हुए हैं। तो कुछ खास जरूर है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर, और मैं चाहूंगा जो आपके अंदर जो खास चीजें हैं उसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा, राज्य के लोगों को मिलेगा। लाखों कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हैं, उन लाखों में और बड़ी संख्या का आज एक और कड़ी जुड़ रहा है और इसमें और भी कई लोगों की नियुक्ति भी होनी है। कुछ अभी बचे हुए भी हैं। जो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24, 25, 26 3-4 सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे हैं उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखती है और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर लिया जाए। आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी
समस्याएं आती हैं। और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी बहुल राज्य है, दलित, पिछड़े लोग, गरीब, किसान लोग सबसे अधिक है। महिलाओं में बहुत सारी जो एक उनके अंदर एक साइनेस का, एक बातों को नहीं बताने की जो क्षमता है बहुत अधिक है। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं में भी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनकी जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन में भी गांव देहात में पुराने वही परंपरा, झाड़ फूक, ओझा गुनी का जो एक परंपरा है, अभी भी इस भौतिकवादी युग में कायम है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास, या कहा जाए उन तक जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, योजना बनाती है, उस तक ना पहुंचना। ये जरूरी है कि सरकार की हर वो बात राज्य के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा महिला हो या पुरुष, उस तक जाना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए काम करती है? पदाधिकारी किस लिए काम करती है? कर्मचारी किस लिए काम करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं, एक जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी को हमें जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो निश्चित रूप से राज्य का दिशा दशा सारा कुछ बदलते देर नहीं लगेगी। और ये सिर्फ राज्य के लिए खुशी की बात नहीं होगी, ये हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात होगी, हर नागरिक के लिए खुशी की बात होगी। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। नहीं तो आज जिस तरीके से समय में बदलाव है, लोग संकुचित होते जा रहे हैं। कौन क्या करता है, नहीं करता है, पता भी नहीं चलता। पहले लोग एक साथ, एक समूह, एक साथ बंध कर चलते थे। गांव हो, शहर हो, किसी को कुछ होता था तो पूरा गांव उसकी चिंता में रहता था। लेकिन आज बगल में कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो अकेला रहता है तो पता चला जब तक वो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे समाज में रहकर क्या फायदा? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक बेहतर समाज,
और विकसित राज्य, विकसित समाज किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये सामूहिक प्रयास। आज यहां बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। आज के दिन में महिलाओं को लेकर लगातार सभी प्लेटफॉर्म दुख तकलीफ के विषय में ना पूछो। आज भी इस राज्य में ऐसे गांव है जहां के गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा, अपने गांव के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन होता रहा। आज उस जगह तक भी पहुंचने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आज हमने हर वो प्रयास किया है जहां सरकार की आवाजें, सरकार की योजनाएं, सरकार के पदाधिकारी उन जगहों तक भी जाए जहां लोग रहते हैं। कई ऐसे जगह, दुर्गम जगह है जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमको वहां पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और इसके लिए सरकार आपको हर संभव प्रयास करेगी। आज आप लोग देखते होंगे शिक्षकों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की महिलाओं को सरकार की हर चीज कैसे उस तक पहुंचे। तो कभी उनको कागजों में कार्य योजना बना के भेजा जाता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था। लगातार बदलाव, तो उनको मोबाइल देना शुरू किया, फिर टैबलेट देना शुरू हुआ। नर्सेस को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, जल सहियाओं को। क्यों? वो इसलिए कि सरकार के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा बने रहे। आम लोगों से अगर हमारा नेटवर्क टूटा या हमारे कर्मचारियों का, हमारे पदाधिकारियों का नेटवर्क टूटा तो समझिए कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वहां गलत चीजों का एंट्री होता है, फिर वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और कभी कभी कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। मैं तो विभाग को कहूंगा कि आप पूरे अपने ये बाल विकास के माध्यम का जो विषय है, इस पर काम करने वाले जितने भी हमारी महिलाएं हो, आंगनबाड़ी के महिलाएं हो, सीडीपीओज हो, सुपरवाइजर हो, इन सब का आप रैंकिंग करें। जो अच्छा करे उन्हें इनाम भी देने का काम किया जाए सरकार की तरफ से। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आपका मनोबल बिल्कुल ऊंचा रहे और आप बेहतर काम करें और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके कार्यों के अनुरूप सरकार आपको चिन्हित करेगी। निश्चित रूप से और भी कोई ऐसे प्रोग्राम हम लोग निकालेंगे जहां आपकी भूमिका और बड़े पैमाने पर हम लोग बढ़ा पाएं। कुछ ऐसे रास्ते निकाला जाए। तो आज से तो आपका एक सरकार के अभिरंग का एक हिस्सा जब बन चुके हैं, अब जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको आप बेहतर तरीके से निभाएंगे, ये बिल्कुल सरकार इसके अलावा जो भी नवनियुक्त सीडीपीओज हैं या सुपरवाइजर हैं, अभी जो मुझे बताया गया यहाँ
बैठते हुए किस तरीके से इनका काम होगा। हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों का भी हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे जहां हम लगभग कोशिश करेंगे कि रियल टाइम हम लोग अपडेट आप लोगों के साथ रहें, ताकि कोई भी आपको समस्या हो उस समस्या का निदान हम लोग त्वरित रूप से कर पाएं और आगे जो आपको काम करना हो उस काम को आप आसानी से कर पाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को बाहर देख रहा था, मुझे लगा कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या, तो मुझे लगा कि यहाँ इतने बड़े समूह हैं तो जरूर उन्हीं के परिवारजन लोग यहाँ पर आए हैं। कई लोग तो बच्चे भी यहाँ, बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवारजन भी काफ़ी आज खुश होंगे। मेरी ओर से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। राज्य और समाज के प्रति आपके संवेदनशील विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब निवेदन, इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करें। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आगे की ओर निवेदन होगा पहली पंक्ति में, और सभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट होगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोग जब आ जाए नीचे, तब आप लोग इस ओर आ जाइएगा ताकि फोटोग्राफी में बहुत आप लोग आ जाइए। कैमरामैन सब इधर आ जाएं और अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग सामने की ओर आ जाएंगे ताकि ग्रुप फोटोग्राफी हो जाएगी। एक बार सबके चेहरे मुस्कुराते हुए जो नजर आ रहे हैं।